तो हे गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास। हम लोग पढ़ने वाले हैं संसाधन एवं विकास, ज्योग्राफी का जो है फर्स्ट चैप्टर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एक चीज़ आप लोग को हम बता दें कि आप लोग का जो एग्ज़ाम होता है वो टोटल एग्ज़ाम होता है 80 नंबर का। कितने नंबर का होता है? 80 नंबर का, जिसमें 50% आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा है। 50% का मतलब होता है 40 नंबर। 80 का अगर हम लोग 50% निकाल लिया जाए तो कितना होगा? 40 नंबर इसका आ जाएगा, 40 नंबर। और 40 नंबर में आपको यहाँ पे देखना होगा 40 नंबर में कितना, 4 सब्जेक्ट आता है आपको। तो यहाँ पे हो गया 10, एक का 10 नंबर, मतलब एक सब्जेक्ट से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए देखते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? हम लोग का पहला क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का जो बी है वो सही होगा। कितना? 7.74%। 7.74% आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी वो सही होगा। चलिए, यहाँ कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, नवीकरणीय योग्य संसाधन है। नवीकरणीय योग्य संसाधन कौन कौन है? ऑप्शन ए दे रहा है पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी दे रहा है वन, ऑप्शन सी दे रहा है जल, ऑप्शन डी दे रहा है उपयुक्त सही। तो नवीकरणीय ऊर्जा तो आप लोग जानते हैं कि जिसको हम लोग दोबारा से फिर यूज कर सकें। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। वो होगा ऑल ऑफ दीज। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे कह रहे हैं कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? चलिए, तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार है। पहला ऑप्शन नंबर कह रहा है केरल। पहला केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ स्वाभाविक है कि ऑप्शन नंबर सी होगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है? वन का फैलाव है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे क्या होगा? हम लोग ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, 4 नंबर कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है राष्ट्रीय संसाधन, तीसरा है जैव संसाधन, चौथा है संभावित संसाधन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो होगा कौन सा? जैव संसाधन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, वो होगा जैव संसाधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका होगा सी, वो होगा जैव संसाधन। देखिए आगे कह रहे हैं यहाँ पे कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन नंबर जो ए दे रहा है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जो है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन सी जो है पंडित नेहरू, ऑप्शन जो डी है वो स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा। ऑप्शन नंबर सी कौन होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्न में से राष्ट्रीय संसाधन है, निम्न में से कौन से हैं जो राष्ट्रीय संसाधन है? शमशान, चरण भूमि, बाघ, जल संसाधन। तो इसमें हम लोग को देखना है कि इसमें कौन सा राष्ट्रीय संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा? सही होगा, जल संसाधन। कौन सा होगा? जल संसाधन जो है वो राष्ट्रीय संसाधन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन जो ए दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। यहाँ देखिए 7 नंबर हम लोग का देखना है। क्वेश्चन कह रहा है बी नंबर ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? बी नंबर, राजस्थान में सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय पाया जाता है। बात समझ आ गया अपने देश में। चलिए अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय योग्य, अनवीकरणीय योग्य, जैव और प्रवाह। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो बी होगा अनवीकरणीय होगा। कौन सा होगा? अनवीकरणीय संसाधन होगा। ठीक है, अब चलिए आते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहे हैं किस मिशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? जी हाँ, पहला ऑप्शन हम लोग को दे रहा है रटलेज कमीशन, सेकेंड ऑप्शन है लैंडवर्थ कमीशन,
थर्ड है ब्रुंटलैंड कमीशन, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हम लोग का जो ऑप्शन नंबर होगा वो सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा हम लोग का। ठीक है, अब कह रहे हैं ज्वारीय ऊर्जा, कह रहे हैं यहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है। ज्वारीय जो ऊर्जा है वो किस प्रकार के संसाधन है। तो देखिए यहाँ पहला कर है पुनःपूर्ति योग्य, मानवकृत, अचक्रीय, अजैव। तो यहाँ पे हम लोग का जो ऑप्शन नंबर होगा ए वो सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा, पुनःपूर्ति योग्य। ठीक है, अब कह रहे हैं यहाँ पे भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विकास था। भारत में 2001 के जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। जहाँ दोस्तों तो ऑप्शन दे रहा है 25%, 19.27%, 20% और 20.26%। जी हाँ दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा, वो होगा 19.27%। ठीक है, चलिए आइए उसके बाद कह रहे हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ ऑप्शन दे रहा है 2, 3, 4, 5। तो स्वामित्व के आधार पे आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। स्वामित्व के आधार पे कितने 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। स्वामित्व के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। कह रहा है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वन, नदियाँ, नगर, खनिज। स्वाभाविक है, यहाँ दिख रहा है कि वन भी है जो प्राकृतिक संसाधन है, नदियाँ भी प्राकृतिक संसाधन है, नगर नहीं है और खनिज नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो 13 का होगा वो सी होगा। क्यों? क्योंकि जो नगर है वो क्या है? वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। चलिए आइए हम लोग 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर का है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का अगर हम लोग कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात किया जाए तो वो पहला ऑप्शन दे रहा है 25.2 लाख वर्ग किलोमीटर, 38.8 लाख वर्ग किलोमीटर, उसके बाद 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 38.8 लाख वर्ग किलोमीटर और 23.2 लाख वर्ग किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ जो आपका 14 का ऑप्शन नंबर होगा वो बी सही होगा। कौन सा सही होगा? बी, मतलब 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है वो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। ठीक है, अब कह रहा है कि लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है। लौह अयस्क जो है वो किस में? नवीकरणीय में, अजैव में, अनवीकरणीय, मानवकृत में। तो ये स्वाभाविक है, हम लोग ऊपर भी किए हैं, ऊपर भी क्वेश्चन किए थे कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, अनवीकरणीय होगा। कौन सा होगा? अनवीकरणीय होगा। अब करें यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन कि मृदा अपरदन का कारण है। मृदा अपरदन जो मिट्टी होता है उसका कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आना, जो मिट्टी का कटाव होता है उसके लिए, वनोन्मूलन, कृषि के गलत तरीके से उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो हम लोग का ऑप्शन नंबर 16 है, 16 का जो होगा वो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्योंकि यहाँ पे नदियों में बाढ़ आ जाना उससे भी मिट्टी का कटाव होता है, वन की अगर कटाई कर ले उससे भी होता है, कृषि के गलत तरीके से भी होता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आइए 17 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। जो ज्वारीय ऊर्जा होता है वो किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? नवीकरणीय, अजैव, मानवकृत और जैव। तो यहाँ हम लोग का जो ऑप्शन नंबर होगा वो ए होगा। कौन सा? नवीकरणीय। चलिए अब कह रहे हैं भारत में लेटराइट मृदा पाई जाती है। भारत में लेटराइट मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो जी हाँ दोस्तों, भारत में लेटराइट मृदा जो है इसमें कर्नाटक में भी पाई जाती है, केरल में भी पाई जाती है, तमिलनाडु में भी पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा, उपयुक्त सभी। बाकी सब जगह यहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही होगा। यहाँ पे क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, अब चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। कह रहा है किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। कह रहा है यहाँ पे किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? खनिज तेल का, सौर ऊर्जा का, पवन ऊर्जा का और ज्वारीय ऊर्जा का। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग का यहाँ पे हम लोग का जो सही इसका आंसर है वो है खनिज तेल। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 20 नंबर कह रहा है, 20 नंबर, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा
पाई जाती है? गुजरात में, राजस्थान में, झारखंड में और बिहार में। तो ना जी, बिहार में नहीं पाया जाता है, झारखंड में नहीं पाया जाता है, राजस्थान में नहीं पाया जाता है, पाया कहाँ जाता है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पे हम लोग गुजरात में पाया जाता है। बात समझ रहा है? अगर हम लोग बात करें काली मृदा कहाँ पाई जाती है, तो गुजरात में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको।